हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, इस लेक्चर में हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन देखेंगे और अगले लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि टेंजेंट इक्वेशन क्या होते हैं। टेंजेंट इक्वेशन पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड सर्फेसेस पढ़ा था, उस पर भी हमने क्वेश्चन देखा था। ठीक है, वो जितने भी टॉपिक हम पढ़ाते जा रहे हैं उस पर आप क्वेश्चन लगाइए। जो भी आपकी बुक है उसमें आप क्वेश्चन लगाइए। अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट करिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे, वहाँ पे भेजिए, उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, और जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो पेपर है इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए, प्लेन पढ़ा दिए, लाइन पढ़ा दिए, फिर आपको वो ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड सर्फेसेस हो गया, टेंजेंट इक्वेशन हो गया, इन सब पे क्वेश्चन आएगा। अभी ऑस्कुलेटिंग प्लेन पढ़ाएंगे, फिर ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आता है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसका जब हम पढ़ाएंगे टेंजेंट, इसका इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखिएगा जो फॉर्मूला मिलेगा उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन हमेशा आता है। उस फॉर्मूले से हमेशा कभी कभी इसका डेरिवेशन भी आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, इसके अगले लेक्चर में इसका डेरिवेशन भी किया जाएगा। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम डेफिनेशन समझेंगे क्या होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक है, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन के पहले आप क्लास क्या होता है, क्लास क्या चीज़ होती है, इसके बारे में जानते हैं। क्लास क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, लेट आई बी एनी इंटरवल इन आर और रियल वैल्यू फंक्शन एफ डिफाइन ओवर आई इज सेड टू बी अ क्लास एम वेयर एम इज द पॉजिटिव इंटीजर इफ एफ हैज कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव अप टू mth ऑर्डर। देखिए, जैसे कहने का क्या मतलब है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई इंटरवल आई है, आर का मतलब रियल लाइन से मतलब है। ठीक है, रियल स्पेस से मतलब है कि वहां से आपने रियल लाइन से आपने कोई एक इंटरवल आई है, उस आई में कोई फंक्शन एफ है। ठीक है, आप कोई फंक्शन एफ को किसी इंटरवल आई में लिए हुए हैं, उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो क्लास एम का है। देखिए, क्लास क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्लास जो है ना डेफिनेशन में यूज होता है। तो क्लास का मतलब क्या है कि किसी कोई फंक्शन आप ले रहे हैं, कोई कर्व ले रहे हैं, या कुछ भी ले रहे हैं, तो वो क्लास एम है। क्लास एम का क्या मतलब होता है कि मतलब वो जो फंक्शन होना चाहिए वो उतने टाइम कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव होना चाहिए। वो उतने टाइम वो फंक्शन दिए गए इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव होना चाहिए। देखिए, लिखा हुआ है ना कि क्लास एम इफ m हैज कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव अप टू mth ऑर्डर। mth ऑर्डर मतलब मान लीजिए m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर m की वैल्यू 1 है तो क्लास 1 हो जाएगा। क्लास 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन हम लेंगे वो कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव होगा 1 ऑर्डर का। 1 ऑर्डर का, यहाँ 1 ऑर्डर आ जाएगा। अगर m की वैल्यू 2 लेंगे तो क्लास 2 हो जाएगा। तो क्लास 2 होगा तो क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन f है वह कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव है अप टू सेकेंड ऑर्डर तक। अप टू सेकेंड ऑर्डर तक m की वैल्यू 3 लेंगे, इसलिए थर्ड ऑर्डर तक कहेंगे। तो कहीं ऐसे लिखा रहा है कि क्लास 3 लिखा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप। क्लास 3 का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन आपका है उस दिए गए कर्व पर, मतलब दिए गए इंटरवल पे, वो कैसा है, थर्ड ऑर्डर तक कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव है। कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। फंक्शन थर्ड ऑर्डर तक कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंट थर्ड ऑर्डर मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंस मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस के डेफिनेशन आप जान रहे होंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जान रहे होंगे, कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव मतलब कॉन्टिन्यूअस भी हो फंक्शन, डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, तो क्लास का मतलब यही है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को अगर पूछेगा कि जैसे मान लीजिए आप कोई बोले क्लास 5 का है, तो क्लास 5 का मतलब वो फंक्शन 5 टाइम अप टू 5 ऑर्डर तक वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी तो मतलब होता है उसका। ठीक है, तो ये होती है क्लास की डेफिनेशन। अब आते हैं हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन पे, जो आपका मेन टॉपिक है ऑस्कुलेटिंग प्लेन, उसकी डेफिनेशन देखिए। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन, लेट P एंड Q आर द नेबरिंग पॉइंट ऑन अ कर्व C। आपने P और Q कोई दो नेबरिंग पॉइंट लिया है किसी कर्व C पे। देखिए, एक प्लेन है, प्लेन पे हमने एक कर्व लिया है, ये प्लेन है आपका, इस पे आपने एक कर्व लिया है। इस कर्व पे इस प्लेन पे हमने एक कर्व लिया है, कर्व का नाम C है, प्लेन P है। ठीक है, और इस कर्व पे हमने दो पॉइंट चूज किया है, P और Q आर द नेबरिंग पॉइंट। P एंड Q आर द नेबरिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि P और Q दोनों पास के पॉइंट है। हमने एक पॉइंट P लिया है, P xi का क्या मतलब है कि P xi का कोऑर्डिनेट है x1 x2 x3 टाइप। ठीक है, xi का मतलब क्या है कि x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट होंगे उसके। तो P xi एक पॉइंट यहाँ लिया हुआ है,
पी एक्स आई पॉइंट एक यहाँ लिया हुआ है, क्यू पॉइंट यहाँ लिया हुआ है, क्यू एक पॉइंट इसके बगल का, ये नेबरिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों आस पड़ोस के पॉइंट हैं। देखिए ये बहुत और क्लोज होगा, बट नेबरिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट क्लोज होता है, बट अब इतना क्लोज लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर उसको विजुअलाइज करेंगे, अब ऐसे फिजिकली सोचिए तो वो बहुत पास के पॉइंट हैं, एकदम पास के पॉइंट हम नेबरिंग पॉइंट हम लिए हैं, ठीक है। तो पी एंड क्यू आर नेबरिंग पॉइंट ऑन अ कर्व सी ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल देन 2। क्लास ग्रेटर देन मतलब इस कर्व का क्लास क्या होगा, ग्रेटर देन मतलब ये जो हमारा जो भी कर्व होगा वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा 2 या 2 से अपर ऑर्डर का। क्लास ग्रेटर देन इक्वल देन 2 का मतलब 2 या 2 से अपर ऑर्डर तक क्या होगा, हमारा कर्व डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अपर ऑर्डर के लिए ये हमारा जो कर्व सी है, लिखे है ना कि पॉइंट ऑन अ कर्व सी ऑफ क्लास ग्रेटर देन, मतलब ये कर्व जो है वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ग्रेटर देन इक्वल देन 2, मतलब सेकंड ऑर्डर या उससे ज्यादा के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा हमने कर्व लिया है, ठीक है। देन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पॉइंट पी इज अ लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तब हमारा जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पॉइंट पी, देखिए हमने इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। इस टेंजेंट का इक्वेशन टी आई ले लिया है, ठीक है। टेंजेंट लाइन, देखिए टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया ना यहाँ से, इस टेंजेंट लाइन को आप टेंजेंट लाइन एक ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट लाइन को आपने नाम टी आई दिया हुआ है, ठीक है। टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया है और उसका नाम दिया, तो कह रहा है कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो होता है एट पॉइंट पी इज अ लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द प्लेन, मतलब ये प्लेन की लिमिटिंग पोजीशन होती है जो कि इस टेंजेंट को भी कंटेन करे, मतलब ये टेंजेंट को भी कंटेन करे और इस नेबरिंग पॉइंट क्यू को भी कंटेन करे, मतलब कुछ इस तरह, ठीक है। मतलब इस टेंजेंट को भी कंटेन करे और इस पॉइंट क्यू को भी कंटेन करे। कब पॉइंट क्यू को कंटेन करे, जब क्यू जो पॉइंट है वो पी की तरफ टेंड हो, जब क्यू जो पॉइंट है वो पी की तरफ जाए। देखिए लिखा पूरा डेफिनेशन देखिए, पी इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द टेंजेंट एट पी एंड आल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट नेबरिंग पॉइंट क्यू व्हेन क्यू टेंडिंग टू पी, मतलब कह रहा है कि वह टेंजेंट एट पी को कंटेन करे, मतलब ये जो टेंजेंट आप इस पॉइंट पी से आपने लिया हुआ है इसको भी कंटेन करे, और क्यू जो है जब पी की तरफ टेंड करे, मतलब ये जो है इधर टेंड करे, क्यू की इधर टेंड करे पी की तरफ, तो इसको भी कंटेन करे, ठीक है। एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू नेबरिंग पॉइंट क्यू व्हेन क्यू टेंडिंग टू पी, मतलब प्लेन तो जान ही रहे हैं प्लेन है, अब इसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन कब कहेंगे, जब एक ऐसा हमें कैसा पॉइंट P मिले, उस P से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो प्लेन उस टेंजेंट से उस टेंजेंट को भी से पास करे और पॉइंट Q को भी Q से भी पास करे, मतलब उस टेंजेंट से भी पास करे, उस टेंजेंट को भी अपने अंदर रखे और उस पॉइंट Q से भी पास करे। यही चीज तो लिखा हुआ है कि वो क्या करे, विच कंटेन अ टेंजेंट एट P एंड आल्सो पासिंग थ्रू द नेबरिंग पॉइंट Q, मतलब इस जो टेंजेंट पॉइंट P से पास कर रहा है उसको भी कंटेन करे और Q पॉइंट जब वो P की तरफ टेंड हो, जब ये देखिए नेबरिंग पॉइंट है ना, नेबरिंग पॉइंट मतलब जस्ट बगल का पॉइंट होगा, तो जब ये टेंड करेगा इधर, ठीक है, जब ये टेंड करेगा इधर तभी तो कह रहे हैं जब ये पॉइंट Q की तरफ बढ़े, जब ये पॉइंट Q है ये P की तरफ टेंड हो, P की तरफ टेंड हो, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा प्लेन है उस पॉइंट Q से पास करे, ठीक है, और टेंजेंट को कंटेन करे। कौन सा टेंजेंट, जो पॉइंट P से पास कर रहा है। अगर ऐसा होता है तब हम उस प्लेन को क्या कहेंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहेंगे, ठीक है, तब उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहेंगे, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन है, उसको भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसके नीचे और करके लिखिएगा, इसके नीचे आप और करके लिखिए। तो आइए दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन है आपकी, अ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद अ कर्व क्लास ग्रेटर देन इक्वल देन 2 एट अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन। देखिए ये तो दूसरी डेफिनेशन है, उसका भी वही मतलब है कि एक प्लेन है, ठीक है, जो कि 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है विद अ कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल देन 2, ठीक है, विद अ कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल देन 2। क्लास का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 या 2 से ऊपर वाले जितने भी होंगे, 2 या 2 से ऊपर वाले जितने भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल कर्व होंगे वो सारे कर्व इसके लिए होल्ड करेंगे, मतलब जो भी आप कर्व लेंगे वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो 2 या 2 से अधिक के लिए, ठीक है। तो अ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल देन 2 एट अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये जैसे जो डेफिनेशन देखिए, जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये इस फिगर के अनुसार लिखी हुई है।
और इसका एक डेफिनेशन ये भी होता है, ठीक है। बट आप एग्जाम में कोशिश करिए कि ये वाला डेफिनेशन लिखिए, कोशिश करिएगा कि आप ये वाला डेफिनेशन लिखिए, ये ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है क्योंकि ये चीज़ें दिख रही हैं फिगर से, ठीक है। तो अब ये आपकी 2 डेफिनेशन हो गई और इस लेक्चर में हम डेफिनेशन को ही डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, इस ऑस्कुलेटिंग प्लेन का डेरिवेशन पढ़ेंगे और उससे जो इक्वेशन निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो आपका इक्वेशन आएगा उससे क्वेश्चन बनते हैं, जो इससे इक्वेशन आएगा फॉर्मूले बनेगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन का, अक्सर करके एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन 100% आता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालने के लिए, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तो ऐसे करके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट हो चाहे प्लेन लाइन या जितने भी टॉपिक पढ़ाया मैंने, लेंथ ऑफ कर्व, सब पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी बुक लिए होंगे उसमें क्वेश्चन दिया होगा, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, 2-4 डेरिवेशन थे, बाकी क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। जो मेन फार्मूला बन रहा है, हर डेरिवेशन में फार्मूला बन रहा है नीचे, उस फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जितने पॉसिबल है वो तो हम करा रहे हैं, बट हम कितना कराएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और ये आपका लेक्चर्स मतलब ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, वो अब ज़्यादा टॉपिक नहीं रह गया है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे 2 लेक्चर्स और लगेंगे और 1 लेक्चर लगेगा प्रिंसिपल बाई नॉर्मल और रेक्टिफाइंग प्लेन के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल बाई नॉर्मल लास्ट टॉपिक है ये आपका, रेक्टिफाइंग प्लेन वाला। मतलब मेनली 3 लेक्चर्स लगेंगे, एक डेरिवेशन के लिए लगेगा, एक क्वेश्चन पे और एक रेक्टिफाइंग प्लेन के लिए लगेगा, मतलब 3 लेक्चर्स। मतलब 3 लेक्चर्स में आपका ये पहली यूनिट फिनिश हो जाएगी। इसके बाद से हम लोग टेंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेंसर स्टार्ट होगा और जो आपका रिंग थ्योरी है उसमें आप लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होगा, ठीक है। मान के चलिए आपका 10 अगस्त से लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा और आपका टेंसर का सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा और 25 अगस्त के बाद तक हम लोग तब तक टेंसर का सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगा और लगभग 20 अगस्त के बाद से हम लोग 20 से 25 तक हम अपना सेकंड यूनिट डिफरेंशियल ज्योमेट्री का स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मिड टर्म आपका 15 के बाद ही होगा, 15 सितंबर के बाद ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पहले नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर के तो एडमिशन हुए हैं, फर्स्ट ईयर के तो अभी एडमिशन हुए हैं, तो कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ 1.5 मंथ क्लास चलेगी तो ही तो कुछ होगा, तो इतना जल्दी नहीं होगा। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।